दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर टू बी ऑनेस्ट, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, पहले आई थिंक जब ये सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था तभी इस चैप्टर का नाम था मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आणि मैग्नेटिक मटेरियल इज वन एंड द सेम। अभी अपने को मैग्नेट के बारे में क्या मालूम है? सिर्फ यही एक ऐसा है कोई चीज होता है जो चिपकता है, लेकिन बीइंग अ साइंस स्टूडेंट अपने को यह भी मालूम होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं जो रिपेल भी होते हैं। केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट अपन ने पढ़ा था। एग्जैक्टली मैग्नेट्स क्या होते हैं सर जी? तो कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल ये अगर ऐसी, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। ये एक बार की तरह है इसके लिए। बार मैग्नेट में एक पोल कौन सा होता है? नॉर्थ पोल। और एक पोल कौन सा होता है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तुम लोग को मालूम है क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल है? एक बार मैग्नेट है। अगर मैंने इस बार मैग्नेट को तोड़ा तो क्या होएगा? वेरी गुड। फिर भी क्या होएगा? नॉर्थ और साउथ होएगा। समझा क्या? ये बार मैग्नेट टूटा और ये बार मैग्नेट टूटा। हा साउथ पोलचा साऊथच असणार, हा नॉर्थचा नॉर्थच असणार, पण या नॉर्थला बघून हा साउथ बनणार, या साउथला बघून हा नॉर्थ बनणार। इसको तो वैसा होते जाएगा। मतलब एक तुम्हारा जो पर्टिकुलर बार मैग्नेट है ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल टाइनी मैग्नेट्स। और जितने स्मॉल टाइनी मैग्नेट्स होंगे उतने ही ज्यादा उतने डायपोल होंगे। ये दो पोल्स है तो इसको एक प्रकार से कभी कभी डायपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोल। बार मैग्नेट होते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारे कॉइल मैग्नेट्स वगैरह 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 होते हैं। अपन इस लेक्चर में थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि टॉर्क कितना लगता है, मैग्नेट को घुमाने के लिए कितना एनर्जी लगता है। समझ में आ रहा है? मैग्नेट के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है। फिर अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपन इसमें मैग्नेटाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, समझा क्या? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और रिलेशन बिटवीन एम एंड एच, रिलेशन बिटवीन एम एंड एच बता दिया तुमको। ये क्या है? ये दो डेफिनेशन है और ये दो क्या है? डेरिवेशन है। ये दो डेफिनेशन, ये दो डेरिवेशन, और एक छोटा सा अगर आया तो आता है डोमेन थ्योरी, और ये क्या है? थ्योरी है। बता दिया मैंने। ये इतना छोटा चैप्टर है, इंडेक्स में भी देखोगे ना 10 से 15 पेज का ही चैप्टर है, और बस ये ही 5 चीज पेपर में पूछते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते हैं। मैग्नेटाइजेशन आणि मैग्नेटिक इंटेंसिटी छोटे डेफिनेशन है, छोटे, एक एक दो दो मार्क्स के लिए पूछते हैं, उसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये दो छोटे डेफिनेशंस है जो पेपर में पूछा जाएगा। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आणि मैग्नेटाइजेशन आणि मैग्नेटिक इंटेंसिटीचा एक रिलेशन है, दो ही डेरिवेशन है चैप्टर में और ये एक ही थ्योरी का क्वेश्चन है। खत्म हो गया चैप्टर। मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपना सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल, ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम लोग स्किप नहीं करोगे। स्किप इसके लिए नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 ही चीजें है और ये 5 ही चीज पेपर में आती है। इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल से कुछ भी नहीं पूछते हैं। इतना नल्ला चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल है। ऑलराइट, सो थोड़ा बहुत अपन ने इधर पढ़ा क्या है और क्या नहीं और क्या आने वाला है अपने को पेपर में। ठीक है, तो थोड़े बहुत चीजें मैंने पहले ही लिख के रखे हैं जो अपने को काम में आएंगे। चलो, मैग्नेटिक मटेरियल पहला पॉइंट लिखा है, where a small bar magnet is suspended freely। एक अपना नॉर्मल बार मैग्नेट रहेगा, उसको ऐसा इस कौन से भी डायरेक्शन में डाल दिया। सस्पेंडेड फ्रीली मतलब कुठल्या पण डायरेक्शन मध्ये आपण टाकून दिलं तर तो ऑटोमॅटिकली फिरणार कुठे? इट रिमेन्स यूजिंग द अलॉन्ग द जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। ये है, समझा क्या? ये है मेरा नॉर्थ, ये है मेरा साउथ, ये है मेरा ईस्ट, ये है मेरा वेस्ट। दीज आर माय डायरेक्शंस, बराबर। आता फॉर एक्झाम्पल मी माझ्या बार मॅग्नेटला असा ठेवलं, बार मॅग्नेटला, तर तो तसाच राहणार नॉर्थ पोल आणि साउथ पोल मध्ये। अगर मैं मेरे बार मैग्नेट को ऐसे पोजीशन पे रखा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो ऑटोमेटिकली इधर से थोड़ा इधर आ जाएगा और स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है क्या?
सर तुम्ही असा मॅग्नेट ठेवला नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल तर तो ऑटोमॅटिकली असा कन्वर्ट होणार आणि असं येण्याचा प्रयत्न करणार. समजलं का? नॉर्थ पोल आणि साउथ. ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब भी तुम लोग किसी भी मैग्नेट को, किसी भी बाहर मैग्नेट को कौन से भी पोजीशन में डालो, वो बराबर घूम के किधर आएगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अरे पागल, यही तो डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास मध्ये यूज करतात मरीनर्स. अभी तुम लोग इधर जाते हो तो इधर अपने पास डायरेक्शन है नॉर्थ पोल साउथ पोल. अभी इधर भी कभी कभी यही होता है, समझा क्या? अभी फॉर एग्जांपल मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, किसी डायरेक्शन में मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ. हाँ, कभी कभी ऐसा सोते टाइम होता रहेगा. मेरे को तो बचपन में बहुत होता था. मैं ऐसा सोता था लेफ्ट हैंड साइड. फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे मैं लेफ्ट हैंड साइड सोता था तो मेरे को सन दिखता था. दूसरे के इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड सोता था तो सनसेट दिखता था. बिल्डिंग का ओरिएंटेशन चेंज होता. आता मी असा उभा आहे, ठीक आहे, आता मी असा उभा आहे तर या साइडून सन येत असेल. आता दुसरी क्लास अशी असेल मी असाच शिकवतोय पण सन त्या साइडने येतोय. का? कारण की बिल्डिंगचा डायरेक्शन उल्टा है. बोलने का क्या इधर समझ में आ सकता है. जब भी अपन सी में जाते हैं ना तो कुछ नहीं, लंबा लंबा सिर्फ पानी और स्काई दिखता है. समझ में आ रहा है क्या? तो उन लोग है ना, उन लोग ये वाला टेक्निक यूज करते हैं. वो कंपास रहता है ना, कंपास वो मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है. कभी भी अगर देखोगे तो वो मैग्नेटिक नीडल भी यही प्रोपागेंडा फॉलो करता है. कि तुम लोग उसको मालूम है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी अपने इसमें भी रहेगा, अपने फोन्स में रहता है, सभी फोन्स में रहता है. कोई भी फोन को तुम लोग घूमते जाओ, समझ में आ रहा है क्या? इट विल ऑलवेज बी सस्पेंडेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अभी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, मैं अगर ऐसा मूव होऊंगा, अगर मैं ऐसा हूं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मेरे को समझ रहा है ये नॉर्थ है साउथ है. अगर मैं ऐसा टर्न हो गया तो ये नीडल ऐसा ही रहेगा. तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं ये साइड नहीं जाना चाहिए. कौन से साइड जाना चाहिए? ये साइड जाना. समझ में आ रहा है क्या? तो डायरेक्शन के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा. क्या? कि अगर कैसा भी तुम लोग को छोड़ा, सस्पेंडेड फ्रीली किया तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्लियर? टॉर्क. सर रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ाया है. रोटेशनल डायनामिक्स. फोर्स 2D, टॉर्क 3D. समझा क्या? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. The torque acting on a bar magnet in a uniform magnetic field is given by. मैग्नेट ऐसा आड़ा रहेगा, उसको ऐसा लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा. टॉर्क. तो वो टॉर्क का फॉर्मूला है 11th स्टैंडर्ड में किया था. टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस v. मैंने सबको क्या बोलते हैं वो लिख दिया है. टाउ TAU, इसको टॉर्क बोलते हैं, लेकिन ये जो सिंबल है इसको टाउ बोलते हैं. टाउ टाउ इसको क्या बोलते हैं? टाउ. TAU टाउ. टाउ म्हणजे टॉर्क. टाउ म्हणजे टॉर्क लिहून दिले. टाउ म्हणजे टॉर्क. एम म्हणजे मास नाही, एम म्हणजे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. एम म्हणजे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड. इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है पब्लिक को, तो ये मालूम होना चाहिए. और टीटा क्या होता है? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट एक फॉर्मूला आएगा इधर, एक फॉर्मूला एम क्रॉस बी. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स 11th स्टैंडर्ड. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कॉस टीटा की साइन टीटा. ए डॉट बी इज इक्वल टू A dot B is equal to AB cos theta. A cross B is equal to AB sin theta. तो M cross B will be equal to MB sin theta. ये याद रखना. समझा क्या? टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B और M क्रॉस B बाद में लिखना. M क्रॉस B इज इक्वल टू MB sin theta. उधर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन M एंड B. ये सब मालूम होना चाहिए अपने को पीछे से. एम एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. 11th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था मीना. MINA मीना. समझा क्या? एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर से मिलेगा? मीना से. एम एम के बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है. ये एक उसमें से फॉर्मूला है. I stands for current, N stands for number of loops and A stands for area. वो कैलकुलेट करोगे तो M मिल जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर याद रहेगा तो अपन ने फ्लक्स वाला फॉर्मूला किया था. फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा. फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा. समझा क्या? फिलहाल मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तुम लोग को इसकी गरज नहीं है. फिलहाल इतना ही समझो. टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B
क्रॉस प्रोडक्ट हट गया तो एम क्रॉस बी को लिखा मैंने एम बी साइन थीटा। टाउ, व्हाट इज टाउ? टॉर्क। टॉर्क मतलब अपने को मैग्नेट को घुमाने के लिए, मैग्नेट को घुमाने के लिए कितना टाउ, कितना ये लगा फोर्स लगेगा, तो एम बी साइन थीटा। नेक्स्ट, ड्यू टू टॉर्क द बार मैग्नेट विल अंडरगो रोटेशनल मोशन। टॉर्क लगने से मैग्नेट का डिस्प्लेसमेंट होगा, आइदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। मेरा मैग्नेट ऐसा था तो वो ऐसे सरक सकता है फोर्स लगने से, या इसको ऐसे भी सरक सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो टॉर्क लगा। व्हाट इज टॉर्क सर? तो टॉर्क मतलब फोर्स, लेकिन फोर्स 2D का नहीं 3D का फोर्स। टॉर्क मतलब 3D फोर्स, सिंपल भाषा में। समझा क्या? कौन से भी डायरेक्शन में रहेगा तुम्हारा मैग्नेट तो उसको फोर्स लगने के बाद वो बराबर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। उसके लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अपने पास है? फोर्स लगाने के बाद उसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होएगा। समझा क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट होएगा तो काम होएगा, और अगर काम होएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होएगा। सर वापस बताओ। ड्यू टू द टॉर्क द मैग्नेट विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क इज ऑल्सो बीन डन। वर्क होएगा तो एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। कौन विचारणार नाही पण समझा गया? डिस्प्लेसमेंट होएगा, डिस्प्लेसमेंट से वर्क होएगा, वर्क से पोटेंशियल एनर्जी होएगा। अब ये डायरेक्शन जो मैग्नेट कौन से भी डायरेक्शन में है, अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ रहा है तो उसके अंदर कुछ तो रहेगा ना कि वो नॉर्थ साउथ में आ रहा है। तो उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। एक ऐसे मैग्नेट को ऐसा करने के लिए कितना फोर्स लगता है? एम बी साइन थीटा। लेकिन वो मैग्नेट के अंदर भी खुद भरा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बदौलत वो इधर से इधर आ रहा है। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला एक्चुअली एक छोटे से डेरिवेशन से आया है, लेकिन तुम लोग को उस डेरिवेशन से कुछ लेना देना नहीं, इतना सिर्फ याद रखने का। यू, तर यू म्हणजे काय? तर यू म्हणजे मॅग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, एवढं लक्षात ठेवा। यू म्हणजे काय? तर मॅग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। आप ध्यान दो, इधर 3 केसेस है। पहला, व्हेन थीटा इज 0। थीटा 0 मतलब क्या रे? ये मैग्नेट ऐसा ही है, ये मैग्नेट कैसा है? ये ऐसा। थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180। समझ लो। तो जब थीटा 0 है तो वैल्यू डालो cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो बचेगा क्या? एम बी माइनस एम बी। तो मैंने लिखा है एम एंड बी आर पैरेलल। पर मजा नहीं आ रहा है, समझ रहा नहीं है? ध्यान दे, ये बी मतलब क्या रे? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो समझो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है क्या? मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और अभी ताजुब की बात यह है, ताजुब की बात यह है कि मेरा मैग्नेट भी उसी डायरेक्शन में है, मेरा मैग्नेट भी उसी डायरेक्शन में है, पैरेलल। इसके लिए तो थीटा कितना लिया मैंने? 0। थीटा कितना लिया? 0। एम एंड बी आर पैरेलल, फील्ड भी लेफ्ट टू राइट है, मैग्नेट भी लेफ्ट टू राइट है। बार मैग्नेट हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अरे बार मैग्नेट हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब? जब एम और बी क्या है? पैरेलल। और जिसके भी पास कम पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो क्या रहता है? मोस्ट स्टेबल। मतलब आज के बाद तुमको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और बार मैग्नेट का डायरेक्शन सेम रहेगा, अर्थात जब भी थीटा 0 रहेगा तब उसका वैल्यू क्या रहेगा? मैक्सिमम। बोलो ना, मैं क्या बोल रहा हूं? कॉस थीटा का वैल्यू 0 मतलब 1 रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? साइन थीटा का वैल्यू 1 कब रहता है? 90 पे। तो जो भी साइन वाले कंपोनेंट्स रहते हैं वो परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम होएंगे, और जो कॉस वाले कंपोनेंट्स है वो पैरेलल में मैक्सिमम होएंगे। पैरेलल में मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम होंगे मतलब क्या होंगे? स्टेबल। समझ लो। केस 2, when theta is equal to 180 डिग्री। 180 डिग्री म्हणजे काय? आपला मॅग्नेटिक फील्ड अशी आहे, आपली मॅग्नेटिक फील्ड अशी आहे, पण आपला मॅग्नेट आहे ना, आपला मॅग्नेट उलटा आहे। मॅग्नेट असा आहे, इकडे नॉर्थ पोल आणि इकडे साऊथ पोल असं आहे।
अँटी पॅरलल कॉस 180 किती असतं -1 तर त्याच्यात टाकलं तर एम बी कॉस 180 एम बी कॉस 80 मतलब एम बी -1 फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, ये क्या आया प्लस. पहिला एम उलटा है ना -1 आला ना -1 म्हणून एम एन बी आर अँटी पॅरलल. magnet has maximum potential energy and it is the most unstable state. कब? जब एंटी पैरेलल रहेगा तब. and last when theta is equal to 90 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और मेरा मैग्नेट कैसा है और मेरा मैग्नेट ऐसा है, तो तब cos 90 is equal to 0. cos 90 0 हो गया तो एम बी इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0. bar magnet is perpendicular to the direction of the magnetic field. मेरा magnetic field ऐसा है, मेरा बार मॅग्नेट ऐसा आहे. That's it. समजलं. आपण काय काय शिकलो, कुठल्या पण डायरेक्शन मध्ये असेल तर तो सस्पेंड कुठे येणार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मध्ये. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको लाने के लिए टॉर्क लगाना पड़ेगा. टॉर्क कितना होता है एम बी साइन थीटा. अरे टॉर्क कितना होता है एम बी साइन थीटा. और वो खुद कुछ तो टॉर्क होएगा तो डिस्प्लेसमेंट होएगा, डिस्प्लेसमेंट होएगा तो काम होएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होएगी. कितने की पोटेंशियल एनर्जी होएगी तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा. किसी को कुछ प्रॉब्लम? और फिर कॉस थीटा के केसेस डाल के अपन ने आंसर्स लाए. ठीक है. ठीक है. Next, we will start with time period of angular oscillation of the bar magnet. Okay, pay attention here. Time period of angular acceleration of a bar magnet. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, सबको मालूम है क्या? We know tau is equal to I अल्फा. किसी को कुछ प्रॉब्लम? किधर से आया? रोटेशनल डायनामिक्स. tau is equal to I अल्फा. ये अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन. अरे अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन. याद है बहुत पहले मैंने बताया था. ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है वेलोसिटी, ये क्या होता है एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डेरिवेट करो एक्सेलरेशन मिलेगा. लेकिन ये 2D वाले है, 3D वाले करो थीटा ओमेगा अल्फा बराबर. इसको डबल डेरिवेट किया तो सीधा क्या मिलेगा एक्सेलरेशन. बराबर कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट को डबल डेरिवेट किया तो सीधा क्या मिलेगा एक्सेलरेशन. तो क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल टू आई, क्या लिखूंगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. इधर तक किसको प्रॉब्लम? अपन चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और फिर अपन ने पढ़ा टाउ इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का. इसके बाद क्या कर सकते हो? ये समझ गया ना कैसे आया. डिस्प्लेसमेंट को मैंने डबल डेरिवेट किया म्हणजे ह्याला एकदा डेरिवेट केलं तर काय भेटतं वेलोसिटी, परत एकदा डेरिवेट केलं तर काय भेटतं एक्सेलरेशन. तो अल्फा को मैंने डबल डेरिवेटिव में लिखा. अब इसके बाद ये तो समझ गया. चलो नेक्स्ट. अभी और क्या लिख सकते हो बोलो. अजून काय लिहू शकतो? किधर से आया अपने को? पीछे से आया, पीछे से आया. अपन ये भी लिख सकते हैं, इसको 1 इक्वेशन पकड़ो, इसको इक्वेशन 1 पकड़ो. वी हैव, आपने को पीछे से क्या मिला टाउ इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा बराबर. टाउ इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा. अब ये फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा
माइनस एम बी साइन टीटा इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर टीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, बराबर। अभी अपन ने क्या किया, अपने पास ये मालूम था, ये अपने को अब भी मालूम पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड इक्वल। अभी आई नीचे डिवाइड होएगा, और फिर क्यों ऐसा आई नीचे डिवाइड हो रहा है, कर सकते हैं लेकिन क्यों ऐसा पूछ रहा हूं मैं। Attention here. टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टी। अपन ने इधर देखा फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स वी नो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ का टाउ, आई का आई, अल्फा को मैंने कैसे लिखा सबको मालूम है, फिर भी तुम्हारे लिए हिंट में मैं लिख रहा हूं, क्या, अल्फा, सॉरी इधर क्या आएगा, थीटा ओमेगा अल्फा। थीटा को डबल डेरिवेट किया और क्या मिला, अल्फा। हिंट समजली मी काय लिहिली आहे, थीटाला डबल डेरिवेट केलं तेव्हा तुम्हाला काय भेटलं, अल्फा। डबल डेरिवेट मालूम है ना कैसा लिखते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये रोटेशनल डायनामिक्स से आया। ये अभी तरोताजा पीछे क्या, टाइम पीरियड अपना, सॉरी टाव, टाव इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो आई, सॉरी बराबर। इधर क्या आया, माइनस एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई, ये ऐसा आया। फिर मैंने बोला एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टू स्मॉल, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो मैं साइन टीटा को टीटा कंसिडर किया, साइन टीटा को क्या किया, टीटा कंसिडर किया। साइन टीटा को टीटा लिखा तो माइनस एम बी साइन टीटाच्या जागे काय आलं, फक्त टीटा इज इक्वल टू बाकी रिमेन्स द सेम। अब मैंने क्या किया, ये आई है ना, आई उसको मल्टीप्लाई था, इधर लाके क्या कर दिया, डिवाइड। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने इसको बाजू में रखा है, मुझे मालूम है ये कौन है, डी स्क्वायर टीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अरे डी स्क्वायर टीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, अल्फा। अपने को रोटेशनल डायनामिक्स में ये फॉर्मूला भी था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए को मैंने कैसा लिखा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ए को कैसा लिखा मैंने, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ए को लिख सकते हैं ना डबल डेरिवेटिव, जर तुम्ही ह्याला लिहू शकता डबल डेरिवेटिव टीटाला, तर आपण तर आपला हे जन्म सिद्ध आहे एक्स व्ही आणि ए, तर ह्याला पण डबल डेरिवेटिव केलं तर काय भेटणार, ए। तो ए को मैंने वैसा कर दिया।
अभी तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये देखो डबल डेरिवेटिव, ये भी देखो डबल डेरिवेटिव, लेकिन ये डबल डेरिवेटिव है वो 3D का है और ये डबल डेरिवेटिव है वो 2D का है। ये जो थीटा है वो 3D का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो थीटा है वो 2D का डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा क्या क्या बचा? माइनस आणि माइनस साइन कट कट वाचला काय? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई. क्या बचा? ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई. स्क्वेअर पाहिजे होता, ओमेगाला त्या साइडला टाकला, बस दॅट्स इट. टाइम पीरियड ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी. टी इधर गया, ओमेगा इधर आया. 2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू क्या मिला? अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. तो ये मतलब बेसिकली ये डेरिवेशन में अपन ने क्या किया है मालूम है क्या? ये डेरिवेशन यूजुअली 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा क्या? ये डेरिवेशन अपने को वापस और एक बार भी प्ले होगा, लेकिन ये क्या है? तो ये रोटेशनल डायनामिक्स और ये मैग्नेटिक मूवमेंट का मिश्रण है. ये सेम डेरिवेशन अपन ऑसिलेशन में भी पढ़ेगा. एम आई प्रिटी मच क्लियर? समझा? इसके बाद का जो डेफिनेशन का पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है? चलो, ये कॉपी करके स्लाइड में लिखा था कि 5 इंपॉर्टेंट चीज है. 2 डेरिवेशन, 2 डेफिनेशन और एक थियोरी. वो 2 डेरिवेशन में से ये एक डेरिवेशन है. ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं. बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ध्यान दो. मॅग्नेटिक मूवमेंट, मॅग्नेटिक मूवमेंट म्हणजे एम, कोणाचा? इलेक्ट्रॉनचा. मॅग्नेटिक मूवमेंट काढायचंय, कोणाचा? इलेक्ट्रॉनचा. ध्यान दो. द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू अ करंट इज गिवन बाय, याद है मैंने पीछे लिखा था मैग्नेटिक एम, छोटा एम. छोटा एम का फॉर्मूला क्या लिखा था उधर? मीना. क्या लिखा था? मीना. वही फॉर्मूला है. एम इज इक्वल टू आई एन ए. एन नहीं दिख रहा है क्योंकि एन 1 है. एन क्या है? 1. सर एन म्हणजे नंबर ऑफ लूप्स, एन म्हणजे नंबर ऑफ लूप्स, तर त्याच्या हिसाबासे मीना झाला मिया. समजलं? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हो गया है? I इंटू ए. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हो गया है? I इंटू ए. मुझे यही ढूंढना है. अटेंशन, मुझे यही ढूंढना है. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला एम इज इक्वल टू आई इंटू ए. थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखता हूं. कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, स्पीड v घूमता है, डिस्टेंस r a इट, लेकिन ई ए टी नहीं, इसको आप कैसे करेंगे? ई इज इक्वल टू आई इंटू टी. लोग इसको अलग फॉर्मूला से जानते हो, तुम लोग इसको जानते हो क्विट. तुम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. Q म्हणजे चार्ज, अरे Q मतलब चार्ज, लेकिन मैं इधर किसके बारे में पढ़ रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मैंने ई लिखा है, समझा क्या? तुम लोग क्विट पढ़ते थे, मैं इट पढ़ रहा हूँ. क्लियर? आई चाहिए, आई. सर आई क्यों चाहिए? इधर डालने के लिए. तो आई चाहिए, टी को रख आजू में, सॉरी आई को रख आजू में, बाकी सबको फेक बाजू में. टी मल्टीप्लाई इधर आके क्या होएगा? डिवाइड. आई भेटला. चला, सर्वांना हा फॉर्म्युला माहिती आहे. ओमेगा इज, सर्वांना हा फॉर्म्युला माहिती आहे. कुठला वाला? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय बाय टी. टी इकडे, ओमेगा इकडे. कोणाला काय प्रॉब्लेम? नेक्स्ट 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 फॉर्म्युला. V इज इक्वल टू आर ओमेगा. काय पाहिजे? ओमेगा. मग ओमेगा इकडे, आर खालती. कोणाला काय प्रॉब्लेम? हे दोन्ही फॉर्म्युलाज आपल्याला माहिती आहेत. हे दोन्ही फॉर्म्युलाज आपल्याला माहिती आहे. चल इधर ध्यान दे रे. आई, आई का फॉर्मूला क्या मिला? E अपॉन टी. ए इधर ध्यान दे. आई, आई का फॉर्मूला क्या मिला? E अपॉन टी. लेकिन टी का वैल्यू क्या मिला? 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो टी का वैल्यू क्या मिला? 2 पाई अपॉन ओमेगा. डिनोमिनेटरचा डिनोमिनेटर. ये फॉर्मूला कैसा आया, समझा गया? वापिस बता रहा हूं. I इज इक्वल, देखो पुट अबाउ वैल्यूज इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 का होता I इज इक्वल टू ई अपॉन टी. I इज इक्वल टू ई चा ई ठेवला, अपॉन टी होता, पण टी ला मी काय लिहिलं? 2 पाय अपॉन ओमेगा. डिनोमिनेटरचा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. तो वरती गेला, मग त्याच्यानंतर मी ओमेगाची व्हॅल्यू टाकली, ई अपॉन आर. ई अपॉन 2 पाय तसाच राहिला.
ओमेगाच्या जागे काय आलं V अपॉन R. सर I मिल गया, अब हक से इधर डाल ले. क्या M इज इक्वल टू I इंटू ए होतं तर I इकडे शोधलं. ये देख M इज इक्वल टू I इंटू ए. I नहीं मालूम था तो I ढूंढा. I के फॉर्मूला में T नहीं मालूम था तो T ढूंढा. T के फॉर्मूला में ओमेगा नहीं मालूम था तो ओमेगा ढूंढा. बोला 1 2 3, इसको सब मिला के I का फॉर्मूला मिल गया है. ठोको. तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम M इज इक्वल टू I इंटू ए बराबर ये फॉर्मूला इधर MORB. ORB मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम. समझ लो. M इसको कैसा लिखते हैं MORB. कैसा लिखते हैं MORB. ऑर्बिटल मैग्नेटिक I ची व्हॅल्यू भेटले EV अपॉन 2 पाय आर. हे एरियाचं मी पाय आर स्क्वायर का लिहिलं. ऑर्बिट कौन से शेप में रहता है सर्कल का एरिया क्या रहता है समझा गया. कटता है कटने दो, बचता है बचने दो. पाई और पाई कट, आर और आर कट. कौन वाचा दूसरा फॉर्मूला मिला एम का. पहला फॉर्मूला क्या मिला IA. दूसरा फॉर्मूला क्या मिला EVR अपॉन 2. होल्ड ऑन. लिनियर मोमेंटम चा फॉर्म्युला असतो M इंटू V. रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये केलंय. अँग्युलर मोमेंटम चा फॉर्म्युला असतो P इंटू R आणि याच P ला मी लिहितो MVR. समजलं. P म्हणजे लिनियर मोमेंटम. अरे P मतलब लिनियर मोमेंटम, L मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय MVR. क्या लिखा है MVR पर मैं M लिखा है ME लिखा हूं ये बताने के लिए कि ME क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये फॉर्म्युला किधर से है मालूम है ना. P लिनियर मोमेंटम असतं M इंटू V आणि अँग्युलर मोमेंटम असतं MVR. तो अँग्युलर मोमेंटम L इज इक्वल टू MVR. ओके नेक्स्ट. पीछे मालूम एक फॉर्मूला मिला अपने को इधर तो बाजू. ये फॉर्मूला क्या है EVR अपॉन 2. इसका फॉर्मूला क्या है EVR अपॉन 2. फॉर्मूला क्या है EVR अपॉन 2. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ME. चाहिए तो लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ME. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सर बर्थडे है क्या आप कुछ भी करते हो जब भी चाहिए तभी, क्योंकि ये और ये कट होएगा. गलती से कर मत देना क्योंकि ये और ये कट होएगा वापस पीछे ही जाओगे तो फिर ये लाया ही क्यों. समझ में आ रहा है क्या. मैंने ये मेरे हिसाब से नहीं. अरे मैं लाया एम और कट करेगा तो बाहर वाले को फॉर्मूला पीछे वाले को फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अभी मैं क्या करूंगा देखो. मैं ये क्यों लाया सर ME आणलं कशाला भाई. हे बघ काय है MVR और पीछे ही पढ़ा. MVR को क्या लिख सकता है ठोको. MVR को एक ब्रैकेट में ले लिया. बचा कौन E अपॉन 2ME. बचा कौन E अपॉन 2ME. हक से MVR को क्या लिखा समजलं. आणि आता जे वाचलंय ना जे हा तिसरा फॉर्म्युला M ऑर्बिटलचा. पहला फॉर्मूला क्या मिला IA. दूसरा फॉर्मूला क्या मिला EVR अपॉन 2. तीसरा फॉर्मूला ये L इंटू E अपॉन 2ME. इसमें भी पढ़ाते बहुत लोग है, क्वेश्चन बहुत कम लोग समझ. E अपॉन 2ME. द रेशियो E अपॉन 2ME इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो. कभी कभी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो सीधा बताने का द रेशियो E अपॉन 2ME. बस चले तो इसका वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं. समझा क्या. चल आगे. ये तुम्हारे लेवल पे 11th स्टैंडर्ड में था. 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम. बोर्स पॉस्ट्युलेट. बोर्सनी 3 पॉस्ट्युलेट दिलेले. त्याच्यापैकी सेकंड पॉस्ट्युलेट बोर्स सेकंड पॉस्ट्युलेट ऑफ हाइड्रो L इज इक्वल टू मालूम है पढ़ा रहेगा द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई. एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल N ऑफ H अपॉन 2 पाई. तर काय समजते तुम्हाला M ऑर्बिटल L ही व्हॅल्यू ह्याच्यात टाका. ही व्हॅल्यू ह्याच्यात टाका. NH अपॉन 2 पाय आणि इकडे काय होतं E अपॉन 2ME. तर थोड़ा अच्छे से सेटिंग करो ना. NH को लिखा ENH 2 into 2 4 pi M and this is the final important formula. आपला टॉपिक क्या होता मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये उसका फॉर्मूला है. हाँ बीच में अपने को 3M मिले
लेकिन ये अपना ओरिजिनल m है, समझा क्या, जो अपने को चाहिए. एम आय प्रिटी मच क्लिअर. सिंपल डेरिवेशन. आता फर्स्ट ऑर्बिट साठी n इज इक्वल टू 1 म्हणजे n च्या जागी काय येणार 1 आणि ही व्हॅल्यू येणार. त्या क्वांटिटी EH अपॉन 4 पाय ME म्हणजे जी फर्स्ट ऑर्बिट साठी असते, फर्स्ट ऑर्बिट साठी त्याला काय म्हणतात, बोर मैग्नेटॉन. बोर मैग्नेटॉन को ऐसा भी लिखते हैं BM. बोर मैग्नेटॉन को क्या भी लिखते हैं BM. समजलं. ह्याला बोर मैग्नेटॉन नाही बोलणार, ह्याला बोर मैग्नेटॉन नाही बोलणार, ह्याला काय बोलणार, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट जब फर्स्ट ऑर्बिट की बात आती है, n इज इक्वल टू 1 आता है, तब जो वैल्यू मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन. ये देख रहे, ई का वैल्यू क्या है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. एच का वैल्यू क्या रहता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34. 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगॅड्रोस नंबर असतो. ई ची व्हॅल्यू झाली, एच ची व्हॅल्यू झाली, 4 माहिती आहे, पाय ची व्हॅल्यू माहिती आहे 3.14. आता वाचलं काय, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनीवन 9.1 इंटू 10⁻31. बिलीव करो, ये सारे वैल्यूज डालोगे ना, ये सारे वैल्यूज डालोगे ना, तो ये आंसर आएगा. द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन किती आहे, द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन किती आहे, ही वैल्यू आहे. समजलं, क्लियर आहे, कोणाला काय प्रॉब्लेम. ठीक आहे, दॅट्स ऑल फॉर द डे. थँक यू.